आज मैं आपको ना एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। क्योंकि जब मुझे मेरा दोस्त बता रहा था ना तो उसकी गूज़बम्प आ गए थे और वो मतलब एकदम पसीना पसीना हो गया था। उसने लिटरली मेरे को बोला कि भाई मेरे ना थोड़े थोड़े पैर कांप रहे हैं बताते समय, क्योंकि वो इतना मतलब कि उसको फील हो रही थी वो चीज़ अभी भी। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। 11th-12th में था तो वो अपने 3-4 दोस्त बैठ के अपना पार्टी कर रहे थे। तो किसी एक का बर्थडे था ना, इसलिए वो पार्टी वार्टी कर रहे थे, उन्होंने खाया पिया। फिर एकदम से एक दोस्त बोला कि यार मैं ना वॉशरूम जाके आता हूँ। तो बोले ठीक है भाई चला जा। तो वो वॉशरूम चला गया। अब उसको मतलब आपस में बातें करने लगे, उसको लगभग लग गए 40-45 मिनट लग गए उसको वॉशरूम में। फिर मेरे दोस्त एकदम से याद आया यार अभी तक दोस्त आया नहीं, अब तक वो इतनी देर थोड़ी लगती वॉशरूम में। तो दूसरा बोल रहा है कि यार हो जाता है, उसको लगता है थोड़ा बहुत टाइम। तो फिर सोचे इग्नोर कर दिया, चल ठीक है लग जाता होगा टाइम। अब ऐसे करते करते फिर से मतलब लगभग वही 40-45 मिनट बीत गए इस बात को। एकदम से ना बाथरूम से जोर जोर से ना चिल्लाने की आवाज आई। और अब आप खुद सोचिए वो सब 11th-12th के बच्चे हैं। अब एकदम से रात के 2-1-1:30 मतलब लगभग 1-2 बजे के आसपास अगर रात को कोई चिल्लाएगा मतलब रोएगा बाथरूम में तो आपकी क्या हालत होगी। अब वही थी, उनकी भी फट गई, लिटरली एकदम फट गई। उनको समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। फिर भी वही दोस्त गया बाथरूम में तो भाई हिम्मत जुटा के जैसे तैसे करके वो सब गए। वहां देखा तो वो बंदा मतलब बिल्कुल कोने में यूं एकदम मुंह छुपा के मतलब पैरों के अंदर मुंह देके ऐसे करके और रोए जा रहा है, मतलब एकदम भयंकर तरीके से रोए जा रहा है। ये देख के उनकी हालत खराब हो गई कि भाई अब करे तो करे क्या। उन्होंने जैसे तैसे करके उसको पहले 1-2 थप्पड़ मारे भी, मतलब किसी तरीके से वो जगाने की कोशिश की, किसी तरीके से होश में आ जाए, चुप हो जाए रोना, वो नहीं हो रहा। फिर उन लोगों ने मिलके उसको उठाया और उसको रूम में लेके चले गए। अब रूम में ले जाने के बावजूद वो वहां पे भी रोए जा रहा है। इस सोने के सिलसिले में ना मैं एक और मजेदार बात बताऊंगा, वो आपको अंत में बताऊंगा, सुनना ध्यान से। तो अब वो रोए जा रहे हैं, अब कुछ तो करना है भाई, सो नहीं सकते ऐसे। अब इनको भी डर लग रहा है कि साम बगल वाला बंदा बहुत जोर से रो रहा है तो इंसान सो कैसे सकता है, नॉर्मल सी बात है। उस हॉस्टल में बाहर हॉल में सोने की सुविधा थी, तो सारे सोचे कि चल भाई कुछ भी हो जाए अपन सोना तो है ही, तो हॉल में जाकर सो जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, देखा जाएगा भाई हॉस्टल में तो रहना है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है। तो जैसे ही बाहर निकले सामने वार्डन मिल गया उनको। वार्डन ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहा है इतनी रात को, अपन जाके रूम में सो। तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं सोना रूम में, हम जाके हॉल में सोएंगे। अब वार्डन ने नॉर्मली बोला कि यार तुमने इतना बढ़िया रूम ले रखा है, फिर तुम हॉल में जाके सो रहे हो, क्या मतलब है इसका। तो मतलब उन्होंने बोला नहीं नहीं हमें तो हॉल में ही सोना है। थोड़ी बहुत बहसबाजी होने के बाद में वार्डन को लगा होगा थोड़ा बहुत, वार्डन ने पूछा भाई क्या हो गया बताओ सही। फिर उन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसे बात है और वो लड़का बार बार रोए जा रहा है, मतलब लगभग हो गया उसको आधा पौन घंटा, हमने बहुत ट्राई कर लिया, वो चुप नहीं हो रहा है, रोए ही जा रहा है। तो वार्डन गया, उसने भाई बच्चे को जैसे तैसे करके चुप करा के उसको सुला दिया। अब ये सुबह लगभग 8-9 बजे के आसपास उठे, ये अपना भाई बाहर ब्रेकफास्ट वगैरह करने और मतलब फिर चले गए बाहर। फिर ये रूम में ही नहीं आए क्योंकि इनको लगा था डर कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये भयंकर तरीके से डर गए, रूम में वापस नहीं आए। वो बच्चा तकरीबन 11-12 बजे उठ के आया और वो बच्चा एकदम नॉर्मली कह रहा है कि भाई तुमने मेरे को उठाया ही नहीं सुबह यार। अब आप खुद सोचिए यार, एक बच्चे ने इतने ड्रामे कर दिए रात को, अब वो एकदम से बोलेगा कि मेरे को उठाया ही नहीं तुमने, मतलब एकदम नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब इन्होंने बोला कि तू पागल है, तेरे को पता है रात में तुमने क्या ड्रामे किए, हमारी हालत खराब हो गई है, पहले तो ये बता है क्या ये चीज। अब वो बच्चा ये बात सुन के कह रहा है कि चलो मैं देखता हूँ। अब ये चीज सुन के उनको ऑर्डर लग रहा है कि मैं देखता हूँ। भाई तू क्या देखेगा, अब ये सोच रहे हैं कि साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी और ये हमें बता नहीं रहे, छुपा रहा है कुछ तो। उस लड़के ने अपने घर पे फोन किया, घर वालों को सारी सिचुएशन समझाई कि भाई ऐसा ऐसा ये बात हुई। उसके बाद में घर वालों ने बोला कि भाई तुरंत आ जा, अभी के अभी घर पे पहुंच जा। फिर मतलब वो प्रोसीजर चला, मतलब घर वालों ने हॉस्टल वालों को फोन किया, मतलब उसका हॉस्टल से नाम वाम काट के उसको वापस घर पे भेज दिया, वो चला गया। अब वो बच्चा लगभग मतलब 10-15 दिन स्कूल ही नहीं आया। अब यहाँ पे ये तीनों चारों जो बचे हुए लड़के थे ये सब परेशान कि उस दिन रात को हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि अब वो बच्चा है नहीं, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई भी बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो 10-15 दिन बाद वो लड़का आया मेरे दोस्त के बगल वाली सीट पे बैठा स्कूल में, क्लास के अंदर तो था ही, हॉस्टल छोड़ दिया था उसने, स्कूल में तो उसी में था। जैसे ही आया तो मेरे दोस्त ने पूछा कि भाई हुआ क्या था उस दिन। वो लड़का बोला कि यार मैं तेरे को ना बाद में बताता हूँ। कह रहा भाई बाद में नहीं, अभी बता, बाद कभी नहीं आएगा तो अभी बता भाई कि हमारी हालत खराब है, हम हॉस्टल में जाते टाइम डरते हैं। उसने बोला कि तो सबको बुला ले और मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि उस रात को जब वो वॉशरूम गया था और उसके बाद में अगले दिन सुबह तक उसके साथ क्या हुआ उस लड़के के साथ में, ठीक है। और मैं मतलब इसमें कुछ और भी चीजें बताऊंगा, वो एंड में बताऊंगा आपको कि उस लड़के को सारी बातें कैसे पता लगी, वो मैं ये स्टोरी के एंड में बताऊंगा। तो अब आते हैं स्टोरी में। तो वो लड़का आपको पता जैसे वो वॉशरूम गया, वो लड़का अपने हिसाब से मतलब कि वो एक मतलब होता है कि नेगेटिव ओरा में पहुंच गया था, वो मतलब दूसरे ही वर्ल्ड में पहुंच गया था। उसके हिसाब से वो वहीं से
डेड हो गया था। उसको, उस लड़के को जब पता लगा मतलब कि अगले दिन पूछा, उसको ये याद नहीं था कि वो वॉशरूम से वापस कब आया। मतलब वो वॉशरूम जा रहा था, वहीं वो हो गया था। तो हुआ ऐसा, वो बंदा वॉशरूम गया, वो आराम से टॉयलेट गया, फ्रेश फ्रेश हुआ, वो वापस आ रहा था ना। ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये गैलरी है, ये रूम है, जैसे खोलने वाला हो ना तो इधर उसके रूम के बगल में एक छोटा सा बच्चा खड़ा ही दिया उसको, स्कूल ड्रेस में। बोला भाई एकदम प्यारा सा बच्चा, क्यूट था। उसने बोला भैया आप मेरे साथ खेलने चलोगे? अब मेरे दोस्त बोले यार तू पागल है, तेरे को इतनी रात को और कोई बच्चा दिख रहा है, तू बोल रहा चलो। वो लड़का कह रहा भाई मेरे को नहीं पता, मैं इतना मतलब उसमें हो गया था, वो इतना क्यूट लगा ना बच्चा, मेरे से मना ही नहीं हुआ। उसने बोला चलो। उस लड़के ने उसकी एक उंगली पकड़ी, लड़के की, वो छोटे बच्चे ने उस लड़के की उंगली पकड़ी और उसको लेके सीढ़ियों से नीचे ले गया। अब वो रहते थे 4th फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे लेके गया। और जैसे वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा ना, अब मैं तुम्हें सिचुएशन समझाता हूँ। मतलब बच्चा खड़ा है ग्राउंड फ्लोर पे और वो खड़ा है 2 सीढ़ी ऊपर है, हाथ पकड़ रखे हैं। उसने हाथ छुड़वाया छोटे बच्चे ने, और वो जैसे मतलब उसकी तरफ जैसे पलटने लगा ना, पलटते पलटते वो बता रहा था कि भाई वो अजीब सी परछाई सा बनता गया। मतलब एकदम इतना विशाल, एकदम बड़ा सा और एकदम भयानक सा। मतलब वो मेरे को बहुत अजीब हो रहा है बताते टाइम, पर वो समझा नहीं पा रहा था। और कसम से भाई मेरे को गूज़बम्स टाइप आ रहे हैं। मतलब वो समझा नहीं पा रहा था। मतलब समझो यार, वो ये चीज अब वो लड़का ये चीज देख के ना अनकॉन्शियस हो गया। लेकिन उसके अनकॉन्शियस माइंड में भी एक स्टोरी चल रही थी कि वो उस लड़के के साथ फुटबॉल खेल रहा है। एक्चुअल में वो लड़का उन सीढ़ियों पे गिरा पड़ा है बेहोश। मतलब वॉशरूम से तो वो आ गया है, वो उस लड़के के साथ साथ, छोटे बच्चे के साथ साथ सीढ़ियों पे गिरा हुआ है। और उसके दिमाग में स्टोरी चल रही है कि वो फुटबॉल खेल रहा है वहां पे ग्राउंड के अंदर। फिर लगभग कह रहा आधे घंटे वो फुटबॉल खेला। उसके बाद में वो बच्चा वापस आया, छोटे बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा और वो फिर उठ गया अनकॉन्शियस था। वो लड़का लेटा पड़ा था मतलब सीढ़ियों पे, उठ गया वापस, उसको छोड़ के आ गया। और वो रोने से, वो फिर अगले दिन की, वो आपको पता ही है कि रोने के बाद वो दोस्त लाए और वो सब चीज हुई थी। अब आप सब सोचेंगे कि उसको ये याद कैसे आया। तो आपको बताया था उसके घर वालों का फोन आया, वो घर पे गया था। एक्चुअल में मतलब ये हकीकत बात है, उस लड़के की जो दादी थी ना वो अप्रोक्सीमेटली 95 ईयर्स की थी। और उस लेडी को ना मतलब तांत्रिक विद्या में बहुत ही ज्यादा, मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल पे थी तांत्रिक विद्या में, उसको सब आता था। तो उसने बताया कि जब मैं घर पहुंचा ना तो मेरी दादी ने वो प्रॉपर स्टार वगैरह बनाया, कैंडल वैंडल जलाई, और फिर उस पर कुछ भी जो भी मंत्र वंत्र करने थे ना वो मंत्र फूके उस पर। उसके बाद में उसको सारी चीजें रिकॉल हुई, तब उसको याद आया कि ये चीजें उसके साथ हुई थी। अब आप सबके दिमाग में ना एक सवाल तो जरूर होगा कि वो बच्चा कौन था। तो मैं उस बच्चे का बताता हूँ, क्योंकि अब ये नॉर्मल सी बात है यार। अब मेरे दोस्त वहां रह रहे थे तो उनके दिमाग में भी सेम सवाल तो आएगा। और मैंने उस लड़के से, जब मेरे को बता रहा था तो मैंने भी सेम सवाल पूछा कि बच्चा कौन था। तो उसने बोला भाई देख ये तो पूछना जरूरी था, क्योंकि हम उसके बाद भी उसी हॉस्टल में रह रहे थे, तो हमारा वो पूछना बहुत जरूरी था। तो अब बच्चे को बताता हूँ बच्चा कौन था। तो मेरे दोस्त ने थोड़ा बहुत इधर उधर पूछा था। तो मेरे दोस्त ने किसी एक पुराने लड़के को पकड़ा कि जो मतलब शुरू से स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर शुरू से बोर्डिंग स्कूल में हो, जिसको अच्छे से पता हो। तो उसने बताया कि एक बच्चा ऐसा रहता था जो कि शायद 3rd 4th क्लास में था, जिसकी डेथ हो गई थी। मतलब उसकी डेथ एक काइंड ऑफ मिस्ट्री ही थी कि रात को वो बच्चा सोया और सुबह वो मतलब कि उठ ही नहीं पाया। और उस बच्चे के साथ भी एक अजीब ही कहानी थी। वो ये था कि मतलब उसको कोई मतलब उसके पेरेंट्स छोड़ के गए थे ना, उसके पेरेंट्स कभी मिलने आए उस बच्चे से। मतलब 2-3 साल जब भी वो स्कूल में था ना उसके पेरेंट्स कभी उससे मिलने आए, ना ही वो कभी घर जाता था। होली, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल हो, वो हॉस्टल में ही रहता था बच्चा। आप सभी मेरे को बताओ कि आपको ये कैसी लगी स्टोरी। और ये मतलब स्टोरी एक्चुअल स्टोरी है। अगर मेरे शॉर्ट्स आप फॉलो करते हो तो मेरे अलावा एक लड़के की और आवाज होगी, ये उसी के साथ घटना घटी थी। तो ये कोई मतलब फेक है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई रियल लाइफ बताना, रियल बेस्ड स्टोरी हो, मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और मेरे मेल आईडी दे दूंगा। तो आप मेरे को उस पर अपने मैसेज करके या फिर मेल करके मेरे को अपनी स्टोरी बताना। अगर मैं ट्राई करूंगा मैं उसको भी कवर करूं। जय श्री राम।